नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे कि कैप राउंड 2 के बारे में। इंजीनियरिंग फार्मेसी का बहुत ही जल्द सेकंड राउंड शुरू होगा। फार्मेसी का कल से ही शुरू हो रहा है। इंजीनियरिंग का अगर डेट नहीं बढ़ी तो फिर परसों से शुरू होगा, मतलब कल तक उनका लास्ट डेट है और उसके बाद फिर अगले राउंड की तैयारी शुरू होगी। तो दोस्तों हम अब बताना चाहते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सेकंड राउंड के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, सेकंड राउंड के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जिनको कॉलेज मिला है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि इस लास्ट राउंड में आपको कॉलेज मिले। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू लेंगे हम कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे खुद के विचार है। ये नहीं कह सकता मैं कि सभी को ये मान्य होगा। कुछ स्टूडेंट्स इससे परे भी हो सकते हैं या फिर उससे अलग भी विचार उनके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप पहले राउंड में एक अच्छे कॉलेज हाथ में रखें। अच्छा इस प्रकार से आप अपना ऑप्शन फॉर्म डिज़ाइन करें कि एक अच्छा कॉलेज आपको मिले और अगले राउंड में आप जाए बेटर ऑप्शन के लिए और बेटरमेंट के लिए, ताकि आपको पहले राउंड के बाद कट ऑफ का भी पता चलता है कि इस साल कितना कट ऑफ आगे पीछे हुआ है, आपने जो ऑप्शन दिए थे वो किस कट ऑफ पर क्लोज हुए हैं, और फिर उसके अनुसार आप अपनी रणनीति तय करती है। बेटर ऑप्शन आपको निकाल सकते हैं कि आपको पता चलता है कि ये भी कॉलेज मुझे मिल सकता था, ये भी मुझे मिल सकता था और वो भी ऑप्शन आपके लिए ट्राई करना चाहिए था। तो आप सेकंड राउंड में जो गलती की है अपने फर्स्ट राउंड में उसे आप सुधार सकते हो सेकंड राउंड में, और फिर और एक बेहतर कॉलेज के लिए आप जा सकते हो। और यही मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको सुटेबल है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज लेवल राउंड में जाने के लिए, तो फिर और आप बेहतर की तरफ जा सकते हैं, मतलब बेटरमेंट भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिला तो चलिए आप और बेहतर की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कुछ आपके उदाहरण के तौर पर कहूँ तो अगर स्ट्रैटेजी बनाऊँ, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जाना है और मुझे कोई कॉलेज मिलता है VIT PICT जैसा, तो मैं उसे हाथ में रखूँगा और फिर CUP VJTI या SPIT जैसे कॉलेज के लिए मैं ट्राई करूँगा अगले राउंड में। फिर बेटरमेंट के लिए अगर मुझे बेटरमेंट मिलती है कहीं SPIT या फिर VJTI फिर जो भी कॉलेज होगा और मुझे फिर CUP या फिर VJTI चाहिए, तो मैं कॉलेज लेवल राउंड में भी उसके लिए ट्राई कर सकता हूँ और फिर मैं मेरा ड्रीम कॉलेज हासिल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की एक एग्जांपल मैंने दिया, आपकी अलग भी हो सकती है। तो इस प्रकार की आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो कॉलेज लेवल राउंड पर भी आप जा सकते हो। कॉलेज लेवल राउंड कैसे होता है, उसके लिए क्या आपको करना है, सारे डिटेल हम जैसे ही सेकंड राउंड खत्म होगा हम वीडियो इस पर भी डालेंगे ज़रूर। तो चलिए बात करते हैं कि पहले हम बात करेंगे जिन भाइयों को कॉलेज नहीं मिला था। पहले राउंड में उन्होंने ट्राई किया लेकिन कुछ तो हुआ कि उनको कॉलेज नहीं मिला। अब हम फाइंड करना चाहिए था आपने कि आपको क्यों नहीं मिला। अभी कल से फिर फार्मेसी का शुरू हो रहा है राउंड, उसके बाद बहुत जल्द इंजीनियरिंग का भी होगा और बाकी के कोर्सेज का भी शुरू होता होगा। लेकिन चलिए स्ट्रैटेजी सभी के लिए सेम है, एडमिशन सिस्टम सभी के लिए जनरली सेम है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप ये ढूंढो कि आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला। आपके सारे ऑप्शंस आप निकालो, देखो आपने ऑप्शंस डाले थे लेकिन क्या वो क्यों नहीं मिले, कट ऑफ कितना ज़्यादा हो गया, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा थे कि आपके वो रैंक के आसपास नहीं आए और आपने उन कॉलेज की चाह रखी जो आपको नहीं मिल सकते थे। तो जैसे कि मैंने पिछले एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कैप राउंड के लिए जब ऑप्शन फॉर्म आप भरते हो तो उसमें क्या क्या गलतियां हमने नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो दिया था, आप उसे रेफर कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की थी। दोस्तों दूसरी मैं बात अब कहना चाहता हूँ कि चलो जो हुआ अब उसे छोड़ दो, जो हुआ आप उसे एनालाइज करो कि क्या आपने गलती कर दी थी, आप कितने दूर रह गए, आपके जितने भी ऑप्शंस थे कितने दूर रह गए उससे। तो फिर अब आपको उसे रिवाइज करना होगा। अगले राउंड में आप जाओगे, आप तो फर्स्ट राउंड के आप कट ऑफ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कट ऑफ नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी आपकी कॉलेज की वेबसाइट जो भी आपकी एडमिशन की वेबसाइट है, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो इंजीनियरिंग की वेबसाइट है, फार्मेसी है तो फार्मेसी की वेबसाइट है, आर्किटेक्चर या भी जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो CET सेल की तरफ से, आपके वेबसाइट पर आपके पिछले राउंड के कट ऑफ अवेलेबल है, डैशबोर्ड पर वही होम पेज पर ही भी है, होम पेज पर ही है, आप उसे इजीली रेफर कर सकते हो। अगर वो रेफर करते समय कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। लेकिन वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो कि आपका जो सीट टाइप था या फिर आपने जिसको ट्राई किया था वो कॉलेज कितना दूर आपसे रहेगा, वो कितने रैंक पर क्लोज हुआ, कितने मार्क्स पर क्लोज हुआ और आप उससे कितने दूर हो।
तो फिर कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से फिर मेरे रैंक के अनुसार मेरे कट ऑफ पर मेरे परसेंटाइल पर वो क्लोज हुए, तो ऐसे कॉलेज आपको इस बार निकालने होंगे और आप तैयारी में लग जाइए। ऐसे कॉलेज निकालिए जहां आप जा सकते हो आपको, क्योंकि क्या आपने चाह आपकी कुछ भी हो लेकिन आपके मार्क्स भी वैसे होने चाहिए। आपके मार्क के हिसाब से आपको आपकी अपेक्षा कम या ज़्यादा करनी होगी और उसके अनुसार आपको कॉलेजेस निकालने होंगे और वही एक बेस्ट, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन आपको निकालना होगा। ये बार बार मैं कहता हूँ कि आपके मार्क चाहे कितने भी हो, 50 परसेंटाइल हो, लेकिन मुझे 50 परसेंटाइल के आसपास क्लोज हुए कॉलेजेस निकालने होंगे, उनके बारे में पता लगाना होगा। अगर मुझे इंजीनियरिंग या फिर पर्टिकुलर कोई फार्मेसी करनी ही है तो फिर मुझे ये ऑप्शन चुनना ही होगा और मुझे उसी दौरान के कॉलेजेस निकालने होंगे और उसी में से बेस्ट ऑप्शन मुझे चूज करना होगा, फाइंड करना होगा, तभी मुझे कॉलेज मिलेगा, वरना कॉलेज नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपने ऐसे ऑप्शन आपके ऑप्शन फॉर्म में डाले जिनका कट ऑफ आपके मार्क्स से ज़्यादा है तो फिर आपको कॉलेज इस राउंड में भी नहीं मिलेगा। और आपसे मेरी विनती है कि आप ऐसे कॉलेजेस चुन लीजिए आपके लिए जिनका कट ऑफ आपके मार्क्स के थोड़ा सा कम है या फिर उतना ही है, तो वो कॉलेज मिलने की ज़्यादा शक्यता आपको होती है। तो ये गलती कम से कम आप इस राउंड में ना करें, ऐसे मेरी अपेक्षा है आपसे। दूसरा है कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब ये लास्ट राउंड है कट सीटी सेल जो रन कर रहा है कैप का, तो वो लास्ट राउंड है। अब इस राउंड में आपको कॉलेज मिलना ही चाहिए अगर आपको कोर्स करना है तो। दोस्तों अगले हम बात करेंगे कि आपको अगर नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला तो फिर क्या करना है, लेकिन वो बात की बात है, आप फोकस कीजिएगा सेकंड राउंड पर और इस राउंड में आपको कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, आपको अगर ऑप्शन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपने ऑप्शन निकाले, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मैं कैसे, देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त भी, वीडियो मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने उस गलती की है। अब जो कॉलेज उनको मिला है वो नहीं चाहिए, ऐसी नौबत उन पर आ रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप अपने ऑप्शन फॉर्म में ऐसे ही ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पर आप जा सकते हो, आपको वहाँ पर जाना है। तो चलिए हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि जिनको कॉलेज नहीं मिला उन्होंने क्या करना है। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि आप ऐसे कट ऑफ के अनुसार आप अपने ऐसे कॉलेज फाइंड करें जो आपके कट ऑफ आपके मार्क के अनुसार क्लोज हुए, आपके मार्क तक वो कॉलेज क्लोज हुए हैं या फिर उससे कम, तो वो कॉलेज आप निकालिए। आपको लगता है कि वहाँ पर आप जा सकते हैं, उनका लिस्ट बनाइए डिमांड के हिसाब के, मतलब पिछले राउंड में जो जैसे जैसे क्लोज होते गए उस वैसे वैसे उनका भी आप क्रम लगाइए और फिर वही डालिएगा ऑप्शन फॉर्म में ताकि आपको इस बार कॉलेज मिले। दोस्तों दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ऐसा हो कि जिनको कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने नहीं लिया या फिर उनको नहीं लेना था, तो ये बहुत बड़ी गलती मैं मानूंगा इसे। क्योंकि देखो दोस्तों हम हर बार कहते हैं कि ऑप्शन फॉर्म में ऐसे ऑप्शन नहीं आने चाहिए जहां आपको जाना नहीं, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता पूछना नहीं जैसे बोलते हैं हम, उसी प्रकार से मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जिस कॉलेज में आपको जाना ही नहीं उसका ऑप्शन डाल के बर्बाद उसे मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक चांस भी जाएगा। जो कि पहला राउंड बहुत ही क्रूशियल होता है, पहले राउंड में ज़्यादातर अलॉटमेंट होता है, दूसरे राउंड में आप बची हुई वैकेंसी पर ही क्लेम कर सकते हो या फिर बेटरमेंट में जो लाइव वैकेंसी होगी उस पर ही आपको निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल होगा, लास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि जवाब देने की, लेकिन बीच में ये मैं जवाब देता हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर सेकंड राउंड में हम जा रहे हैं और अगर वैकेंसी कम हो या फिर किसी कॉलेज में किसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी ही ना हो, एक पर्टिकुलर कॉलेज है और वहाँ मैं अगर विजिट एनटी से बिलोंग करता हो और वहाँ पर अगर वीज़े की जगह ही खाली नहीं है तो फिर मैं ऑप्शन देके क्या करूँ, ऐसे भी सोच आपकी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उनका ऑप्शन देना है दोस्तों। अगर वो जो जहाँ पे जिसको ये सीट अलॉट हुई है पहले राउंड में, वो बच्चा अगर बेटरमेंट से कहीं और जाता है तो वो जगह आपको मिल सकती है, तो बेटरमेंट में सीट की मूवमेंट होती है, आपको ऑप्शन देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑप्शन एक सिर्फ आपकी एक जगह तो वो अड़ेगा ना, बाकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आप चाहे जितने ऑप्शन दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं, आपको वैसे ऑप्शन आपको वहाँ पर देने हैं। दोस्तों ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी एक्चुअली कि आपने जो ऑप्शन दिया वो आपको अब नहीं चाहिए, जो मिला है आपको अब नहीं चाहिए, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, जो हुआ वो सो हुआ, आपने गलती से डाल दिया, आपको मिल गया, आपने उसे छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या है कि जो अब उन्होंने सेल्फ वेरिफिकेशन की जो स्टेज आपके लिए ऐड की है, रिक्वेस्ट की है कि आपको करने की, तो फिर आप सेल्फ वेरिफिकेशन सिर्फ कीजिएगा, सीट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, किसी भी हालत में जो मिला है वो कॉलेज नहीं चाहिए आपको, तो फिर आप सीट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बोला जा रहा है, मुझे पता नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आपको अगर सेकंड राउंड में जाना है तो फिर जो मिली वो सीट एक्सेप्ट करनी ही होगी और बेटरमेंट के लिए जाना होगा। ऐसा नहीं है। अगर बेटरमेंट में आपको कोई सीट दूसरी नहीं मिली तो जो आपको पहले राउंड में मिली उसी को कंटिन्यू करना होगा, और अगर आप उसमें जाना नहीं चाहते तो बिल्कुल भी आप सीट को एक्सेप्ट मत कीजिएगा दोस्तों, यानी 4 साल का पछतावा होगा।
ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक बार सीट मिल गई, छोड़ दी, प्रॉब्लम होगा, फीस का भी प्रॉब्लम होगा, आपको फीस भी भरनी होगी पूरी। तो ये सारे गणित आपको आंकने हैं कि मुझे कहाँ मैं फिट बैठता हूँ, सारी बातों को आपको चर्चा करना होगा। हम जैसे वीडियो वाले चलो बोल देते हैं, लेकिन उसका भुगतना आपको पड़ता है। आपको विचार करना चाहिए कि मुझे क्या क्या ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट को फी बहुत ही मैटर करती है, तो उनको वो विचार करना होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपके मन के विरुद्ध आप उस कॉलेज में मत जाइए कि 4 साल आपको गुजारने, उसके आगे फिर आपको पूरा करियर वहाँ पे करना है, तो बिल्कुल ना जाइए आप। चलो ठीक है, आपसे गलती हुई थी, उसको डाला था ऑप्शन फॉर्म में, आपने मिल गया आपको, लेकिन कुछ भी चाहे कुछ भी, मुझे वो नहीं चाहिए, ये कंडीशन है, तो आप सीट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। सिर्फ सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेप कीजिएगा, आगे मत कुछ मत कीजिएगा। सेकंड राउंड में जाइएगा, अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा, जो गलती की थी उसे बिल्कुल मत दोहराना। ऐसे ही कॉलेजेस डाल दीजिएगा जो आपके कट ऑफ के आसपास क्लोज हुए, मतलब आपके जितने मार्क्स है, मेरे अगर 60 परसेंटाइल है तो 60 परसेंटाइल तक जो क्लोज हुआ है कॉलेज, उसको मैं मेरे ऑप्शन फॉर्म में इंक्लूड करूंगा। और वो मैं पूछूंगा खुद को कि क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, अच्छा कॉलेज है मेरे लिए। लोग आपको अपने हिसाब से देखना है दोस्तों। सभी लोग तो कहेंगे कि सीयूपी अच्छा है, विजिट है अच्छा है, लेकिन आपको अगर 50 परसेंटाइल है तो फिर आपके लिए आपको अच्छा कॉलेज ढूंढना है। आपके लिए फिर सोचना है राजर्षि चावा अच्छा है या फिर जेएसपीएम अच्छा है या फिर झील अच्छा है। तो आपको इन कॉलेजेस के बारे में सोचना है जहाँ पर आप जा सकते हो दोस्तों। ऐसे आप ऑप्शन निकालो और फिर उस ऑप्शन को आप डालो। कोई बात नहीं, सीयूपी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको आपके मार्क्स के इतने जो कट ऑफ क्लोज हुए कॉलेज, वो भी आपको डालना है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों। देखिए, ये अब कॉलेज आपको मिलना चाहिए। पहले राउंड में जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन इस राउंड में आपको कॉलेज मिलना चाहिए अगर आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर जिस कोर्स के लिए भी आप ऑप्शन फॉर्म भरे वो करना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ बात करेंगे बेटरमेंट वालों के लिए। बहुत सारे सवाल है उनके मन में, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने उसके लिए करके डाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम भी मुझे लगता है कि सॉल्व हुए, और भी आपके मन में बहुत सारे सवाल है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अभी क्या बताएं आपको, आपकी व्यस्तता की वजह से मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे, मैं चाहता हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं जवाब दे दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा याचना करता हूँ। जिनको कॉलेज मिला है, जिन्होंने बेटरमेंट का ऑप्शन चुना है, बहुत अच्छा किया है। आपके पास एक राउंड है, एक और चांस है, आपके हाथ में एक अच्छा ऑप्शन है। इसका मतलब क्योंकि बेटरमेंट के लिए वही जाना चाहिए जिनके पास ऐसा एक ऑप्शन है कि चलो मुझे दूसरा कोई नहीं मिला तो चलिए ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं यहाँ जाऊँगा। ऐसा है तो फिर आप ज़रूर बेटरमेंट के लिए गए होंगे, जाओ। नहीं गए हो तो, और फिर अगले राउंड में आप सिर्फ ये ध्यान में आपको रखना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सेकंड राउंड में ये ध्यान में रखना है कि आपका सेकंड राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म होगा वो बेटरमेंट का होगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि पहले कॉलेज में जो भी एक्स कॉलेज आपको मिला है, जितने भी आप नंबर ऑफ कॉलेजेस डालोगे सेकंड ऑप्शन फॉर्म में या फिर सेकंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म में, वह बेहतर ही होने चाहिए एक्स कॉलेज से। मतलब जो कि पहले राउंड में आपको मिला है उस कॉलेज से बेहतर ही होने चाहिए। खुद को पूछिएगा कि ये मैं ऑप्शन सेकंड राउंड में डाल रहा हूँ तो पहले से बेहतर है क्या, मुझे मिले तो मैं लूँगा। देखिए, बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि मुझे दूसरे राउंड में जो मिला है कॉलेज वो नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब सिस्टम आपको अलॉटमेंट करेगी सेकंड राउंड के लिए बेटरमेंट का, तो आपने जितने भी ऑप्शन दिए उसको बेटरमेंट ही मानेगी वो। और फिर आपका अलॉटमेंट अगर दूसरे राउंड में मिलता है कॉलेज तो उसको बेटर कॉलेज माना जाएगा और पहला कम बेटर माना जाएगा और उसको निकाल दिया जाएगा और आपको दूसरा दिया जाएगा। तो आपने बेटरमेंट मांगा है तो आपको बेटरमेंट ही मिलेगा। तो गलती से भी ऐसा कॉलेज उसमें नहीं आना चाहिए कि आपको वो पहले से ऊपर नहीं जाना है, मतलब पहला ही चाहिए दूसरा नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरे राउंड में जो कॉलेज मिला है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे पहले राउंड में जो मिला है वही चाहिए, ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। तो ऐसे ही ऑप्शन आप सेकंड फॉर्म में देखो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे 14th कॉलेज मिला है तो 14 के नीचे जो कॉलेज है मैं इनको ऊपर नहीं ले सकता, जो 1 to 13 है उसमें बेटरमेंट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म पूरा एडिट कर सकते हो, आप चाहे तो नया भी भर सकते हो। देखिए दोस्तों, नया फॉर्म भर सकते हो आप चाहे जो आप बदलाव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। आपको आप भर दीजिएगा शांति से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपने अगर 10th ऑप्शन भरे हैं, 10 ऑप्शन भरे तो 11th जो आपका पिछला कॉलेज मिला है ना आपका, वो होगा, और ऊपर की जो 10 कॉलेजेस है वो आपके बेटरमेंट होगा। आपने अगर 30 कॉलेज
पहले राउंड में आपको 14 नंबर का कॉलेज मिला है, दूसरे राउंड में आपने क्या किया, सब डिलीट कर दिए जो भी ऑप्शन मिले थे आपको, आपने नए सिरे से आपने ऑप्शन भर दिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ आ गया, आपको पता है कौन सा कॉलेज कहाँ क्लोज हुआ है, किसको ऊपर लेना है आपको पता चल गया, आप उसे ऊपर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जितने ऑप्शन आपको देने उतने दीजिएगा, 20 दीजिएगा, 21वां होगा आपका, जो पिछले बार में जो 14वां था ना, अब वो 20वां हो जाएगा, 19 ऊपर के जो है वो बेटरमेंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। फिर भी उसके बारे में अगर है आपके मन में कोई सवाल तो मुझे पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए, अब ये लास्ट बेटरमेंट होगा आपके लिए। हमने फिर बहुत कोशिश की बेटरमेंट वालों को, जितने भी सवाल थे उनके सवालों के जवाब देने की, उनके मन में जो भी सवाल थे उसको दूर करने के। याद रखिएगा, दूसरे राउंड में जो मिलेगा वो लेना ही होगा, क्योंकि बेटरमेंट समझा जाएगा, पिछला अपने आप चला जाएगा। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि मुझे पिछला चाहिए फिर नया वाला, ऐसा नहीं, आपको एक ही अलॉटमेंट होगा, पिछला अपने आप चला जाएगा और दूसरे को उसी राउंड में मिल भी जाएगा, तो आप उस पर आप कोई क्लेम नहीं रह सकते, जो दूसरे राउंड में मिलेगा वही आपको लेना होगा। तो दोस्तों कुछ आपके सवाल है, जाते जाते उसकी भी थोड़ा सा जायजा लेंगे हम दोस्तों। तो बेटरमेंट वाले ऑप्शन फॉर्म चेंज कर सकते का मैंने उसी स्लाइड पर आपको बता दिया, बेटरमेंट वाले आप चाहे उस प्रकार से फॉर्म चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप एडिट कर सकते हो या फिर नया भी भर सकते हो। इस राउंड में मिला हो कॉलेज नहीं लिया तो दूसरे राउंड का फॉर्म भर सकते हैं क्या। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि इस राउंड में जो कॉलेज मिला है गलती से मिला है, और गलती से मिला नहीं है, गलती से ऑप्शन फॉर्म में वो आपने डाला है और आपको मिल गया है, तो आपने कॉलेज नहीं लिया, सिर्फ सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेप आप ले लो, जो कि उन्होंने आपको इंसिस्ट किया है कि भाई उतनी तो आप करके रखो। ऐसा भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था पहले, लेकिन चलो उन्होंने बोल दिया कि जो इंजीनियरिंग फार्मेसी वाले स्टूडेंट है उनके लिए, तो उन्होंने कहा है कि चलो आप सेल्फ वेरिफिकेशन करो, तो सेल्फ वेरिफिकेशन करके रखो, सीट एक्सेप्ट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप दूसरे राउंड में जा सकते हो। वैकेंसी कितनी रहेगी सेकंड राउंड के लिए, तो अब ये बहुत ही सवाल ऐसा है कि देखिए जनरली 30% या 35% तक, 40% तक भी कभी कभी हो सकता है कि आपको वैकेंसी रही। अगर आपने अभी देखा तो 35% तक वैकेंसी अभी भी फार्मेसी की हमें दिख रही है, शायद उतना ही परसेंटेज होगा इंजीनियरिंग का भी। तो चलिए रुकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर। आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, कोशिश करेंगे हम उसका जवाब देने की। मैं अकेला आदमी हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपके कुछ कमेंट्स का जवाब ना दे, तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।